हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है 6 सितंबर और अभी टाइम बज रहा है 9:30। मेरे घर का पूरा काम हो गया है, जैसे कि झाड़ू पोछा वगैरह। और ब्रेकफास्ट भी मैंने बना दिया है, चपाती और मैंने सोयाबीन का टिक्की बनाया है। तो रेसिपी आपसे मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। और हस्बैंड भी जल्दी निकल गया आज शाम को 8 o'clock, क्योंकि आज 2 शिफ्ट करेगा वो। तो देखते हैं अभी कब आएगा। तो चलो आगे रेसिपी देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने रात भर सोयाबीन सोक करके रखा था। सोक करने से पहले उसको 3-4 बार वॉश करके लिया है और इसको अच्छे से स्क्वीज़ करके लेना है और मिक्सर जार में डाल के उसका एक पेस्ट बना के लेना है। मीनवाइल यहाँ पे मैंने आलू और बॉईल करके लिया है, प्याज, ग्रीन चिल्ली और थोड़ा सा लहसुन और नमक, सोया सॉस, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके लेना है। और इसकी छोटी छोटी टिक्की बनाकर लेनी है। इस तरह से सभी जो है टिक्की बनाकर लेनी है। मीनवाइल मैंने तवा गरम करने के लिए रखा है और तवा आपको कुछ साफ लगेगा कभी पास्ट वीडियो में। इसको मैंने साफ़ कर दिया। इसको 2 साल हो गया। मैंने बेकिंग पाउडर, डिटर्जेंट और लेमन डाल के इसको साफ़ किया, लेकिन उतना भी नहीं हुआ। ऊपर हमें डालना है ऑयल। जो मैंने ऑयल डाल दिया। अगर आपके पास अभी गर्म पानी से बात लेकर आई हो ना, तो पूरा फेस पे जो है पसीना छूट गया। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप नॉन स्टिक पैन भी यूज़ कर सकते हो। मैं नॉन स्टिक यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसी के ऊपर मैंने डाल दिया, दिखाती हूँ। ऐसे डालना है और इसको अच्छी तरह से दोनों तरीके से फ्राई करके लेना है। ये मैंने मेरे भाई के लिए बनाया था, क्योंकि उसको मैं रोज़ टिफ़िन देती हूँ रोज़। अभी तो वो लेकर ही नहीं जाता है, हफ्ते में 1 या 2 दिन लेकर जाता है। उसको मैं दे रही थी अराउंड मार्च से। अभी बोलते हैं ना, अगर कोई कंटिन्यूसली चीज़ आप करते हो तो बोर हो जाते हो, तो शायद वो बोर हो गया है। और मुझे बोल भी रहा था कि तुम भी अभी मम्मी के जैसे ही बनाती हो। तो पहले मम्मी देती थी ना, तो उसका बोर होके वो मैंने उसको बोला था कि मैं दूँगी, आप लेने के लिए आ जाओ, क्योंकि इधर से ही जाता है और उसको शिवलिंग में कोई ना कोई काम भी मिलता है, तो इधर से लेकर जाता था। जब मैं जल्दी उठती हूँ तो वो आता है 9:30 10 o'clock। और आज मैं उठी थी 7:30 का मेरा अलार्म था, लेकिन सोचा कि 10-15 मिनट लेट जाती हूँ, 8 बजे उठी। और उसके बाद मैंने टिफ़िन बनाया, ये 9 बजे आ गया। 1 घंटे में मेरा नहीं हुआ था, क्योंकि बाकी भी काम होता है ना। और ये 9 बजे आ गया और मेरा हुआ ही नहीं। जल्दी जल्दी से मैंने बना के उसको दे दिया। वो सोयाबीन नहीं खाता है, अभी पता नहीं खाएगा या नहीं खाएगा। क्या करता है, अगर उसको पसंद नहीं आया है ना, उसके जो लेबर्स होते हैं ना वहाँ पे काम करने का, तो उनको दे देता है। कुछ बोलता नहीं है, अच्छा नहीं लगा, ये नहीं लगा, वो नहीं लगा, डायरेक्टली उनको दे देता है, चुपचाप रह जाता है। और बाद में आते वक्त, काम से आते वक्त रास्ते में कुछ भी खाता है। ठीक रहता है ना, तो ये चिपकता नहीं है। सोया है ना, इसलिए वो चिपक जाता है। इसको दोनों तरफ से क्रिस्पी फ्राई करके लेना है और सर्व करना है। मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में वही रहेगा, सोयाबीन का और टिक्की, चपाती और चाय। आगे का कुछ प्लान नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी डायरेक्टली मिलूँगी आपसे मेरा हस्बैंड आने के बाद। मीनवाइल मैं लंच करूँगी उसके लिए। मेरा हस्बैंड किसी रिलेटिव के घर पे बर्थडे को गया था, तो रिटर्न गिफ्ट में एक बुक मिला। और देखो मेरी बेटी ने 21 दिन में क्या हालत किया है, क्या कलाकारी की है। देखो मैं भी चुप बैठ गई, क्योंकि एटलीस्ट उतना तो बिजी रहेगी, इसीलिए। देखो ये हस्बैंड ने निकाल दिया और ये पूरा उसने एक ही दिन में पूरा बुक ख़त्म कर लिया। देखो क्या टैलेंट है मेरी बेटी का। और मुझे बोल रही थी तुम भी कुछ करो, तो मैंने ये बना दिया था उसको दिखाने के लिए। बोलती है कि रंगोली जैसे बनाए। उसको मेहंदी नहीं पता है ना, तो बोलती है कि रंगोली जैसे बनाए। पूरा बुक उसने ख़त्म कर दिया। और ये हैं कलर्स आए थे, और भी कलर्स आए थे, वो मैंने छुपा के रख दिया, नहीं तो वो भी ख़त्म कर दिए एक ही दिन में। गाइस अभी बज गया है टाइम 3 बजे और लंच वगैरह सब हो गया है। और मेरी जो है ना कज़न बहन आई है, उसकी ना बेटी है, वो लायरा से बड़ी है। उसने उसको फ़ोन पे देख लिया और वो ज़िद करने लगी कि शीशा दीदी के पास जाना है, शीशा दीदी के पास जाना है। तो इसको मैं लेकर जा रही हूँ मॉल से।
और अराउंड 10 o'clock रात के हम लोग आ जाएंगे घर पे, क्योंकि कल संडे है, मुझे जाना है मंदिर में बाल उपासना के लिए फर्स्ट थिंग, और सेकेंड थिंग कल ग्रहण भी है। तो यहाँ पे शोलिम में ज़्यादा ये करते हैं, मानते हैं ग्रहण वगैरह को, तो इसलिए मैं घर पे आऊँगी। बाद में मैं मोजिब में नहीं जा पाऊँगी अराउंड 10-15 दिन के लिए, क्योंकि माड़वस है गोवा में, तो बोलते हैं कि किसी के घर पे नहीं जाना चाहिए। यही मतलब हस्बैंड ही बोलता है, नहीं तो बाकी सब लोग तो ऐसे नहीं मानते हैं, तो इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। और 10-15 दिन बचे हैं, बाद में यहाँ पे नवरत्न भी है। तो हमारे कालिका मंदिर में 9 दिन दी को जो है उसी कलर का कापड़ पहनाते हैं, और शाम को महाआरती रहता है, 1 घंटे का रहता है। मैं यूजुअली नहीं जाती थी क्योंकि ये बहुत छोटी थी, लेकिन इस साल मैं जाऊंगी। और रात में डांडिया होता है, रोज़ रात डांडिया होता है, 2 बजे ऐसे ख़त्म हो जाता है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। तो गाइज़ मोजिम से आने के बाद कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि हम लोग 10 बजे आए। उसको डिनर वगैरह वहाँ पे ही किया, और बात वगैरह भी वहाँ पे ही दिया, और घर आने के बाद उसको डायरेक्टली सुला दिया। और इसी व्लॉग को मैं जो मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग है वो कंटिन्यू करूँगी। तो चलो आगे देखते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अंकिता और आज है ट्यूसडे 9 सितंबर, और आज मैंने सुबह ही व्लॉग शुरू किया है 9:30। आगे मैं आपसे एक पनीर की रेसिपी शेयर करूँगी गोवन स्टाइल में, तो आप देख लेना। और आज से एग्जैक्टली 6 दिन बचे हैं राज के बर्थडे के लिए, और इसकी इमीडिएटली बाद है राहुल का बर्थडे। 15 सितंबर को है राज का बर्थडे, उसको 25 ईयर्स कंप्लीट होगा, और 1 अक्टूबर को है राहुल का बर्थडे। तो आगे देखते हैं रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने एक मतलब आधा पैकेट लिया है गोविंद का मलाई पनीर का। तो इसको मैंने फ्रिज से निकाल के थोड़ा टाइम रखा था, और इसमें मैंने अभी हल्दी और नमक मिला के इसको अच्छे से मैरिनेट करके 5 मिनट रखना है। और बाद में इसको तवे पे थोड़ा सा तेल या घी डाल के उसको अच्छे से रोस्ट करके लेना है। जब तक पनीर अच्छे से रोस्ट होता है, मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई गरम करने के लिए रखी है। ये कास्ट आयरन की कढ़ाई है। इसमें मैं डालूँगी 1 मुट्ठी पर धनिया, थोड़े से जीरा, अदरक की छोटे छोटे पीसेस, टैमरिन या इमली, 4-5 लहसुन की कलियाँ, 2-3 कश्मीरी मिर्च और गोवन मिर्च भी लिया है, और उसको अच्छे से रोस्ट करके लेना है। सेपरेटली एक नारियल ग्रेट करके लेना है, उसका दूध निकालना है। एक वही कढ़ाई में तेल डाल के एक बड़ा प्याज कट करके उसमें रोस्ट करके लेना है, और उसी कढ़ाई में टमाटर भी कट करके रोस्ट करके लेना है। मीनवाइल जो नारियल कट किया था उसका मैं जो दूध है वो निकाल के रखूँगी, मतलब 2 बार उसको पीस के इसका जो दूध निकलता है वो हमें निकाल के सेपरेटली रखना है। अभी हमें रोस्टेड पनीर इसमें ऐड करना है, और पनीर जब हल्दी लगा के रोस्ट करते हैं ना घी या ऑयल में, अच्छा उसको कलर आता है और टेस्ट भी अच्छा रहता है, ऐसे ही खाने में भी अच्छा लगता है। अभी जो मैंने पेस्ट धनिया जीरा वगैरह का पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करके लूँगी। मैंने एक नारियल ग्रेट करके लिया था, तो उसका मिल्क अराउंड 500 ml उसका मिल्क निकला था। तो वो मिल्क इसमें इस ग्रेवी में ऐड करके लेना है, और इसको अच्छे से मिक्स करके उसका एक उबाल लेकर आना है। और ये यूनिक गोवा की रेसिपी है, आप ज़रूर बना के देखो। इसका जो नारियल का मिल्क से जो टेस्ट आता है ना, बहुत ही टेस्टी रहता है। और अभी स्वादानुसार नमक मैंने ऑयल लिया है पनीर की सब्ज़ी। शायद ना ये राइस के साथ अच्छी लगेगी, चपाती के लिए शायद ना थोड़ी सी पतली है, चाय और चपाती। तो गाइस जो पीछे सोफ़ा मैंने पापा ने जो लाया था गणेश के टाइम पे, अभी तक उसमें बहुत सारा काम पेंडिंग है, कुशन डालने हैं, पॉलिश करना है, लेकिन
बेटी को थोड़ा फीवर है तो इसलिए वो काम पेंडिंग है, टाइम लगेगा थोड़ा, अभी दिवाली से पहले करेंगे। और जो पनीर की मैंने रेसिपी शेयर की ना, वो थोड़ी मतलब चपाती के हिसाब से ना खाने के लिए वो थोड़ी पतली है, राइस के साथ परफेक्टली है ये। अगर आपको चपाती के साथ खानी है ना तो आप थोड़ा सा उसको थिक कर सकते हो, मतलब ज़्यादा टाइम गैस पे रख के, लेकिन वो टेस्ट ना जो पतली ग्रेवी में जो रहता है ना, वो गाढ़ी जो जब होती है ना तो नहीं होती है। ये वीडियो का एंड में ना, अभी आज तारीख है 12 तारीख है, 11 तारीख है, 11 सितंबर को ये वीडियो का एंड ले रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था वीडियो एडिट करने के लिए, क्योंकि कुछ इश्यू हुआ, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरे शेयर करती हूँ। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है, दोनों रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कुछ चेंजेस वगैरह आपको बताने हैं मुझे तो वो भी बता देना। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।